प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, इस सेशन में मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप जो संसार के समय को पीछे रख कर, शरीर की अभिलाषाओं को पीछे रख कर प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने इस जो समय को आप देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपका समय जो आप प्रभु के साथ बिताते हैं, यही आपके जीवन का सर्वोत्तम समय है। इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे द्वारा बताए गए वचनों को सुनते हैं, आप प्रभु के साथ किसी भी तरीके से समय बिताइए, चाहे धन्यवाद की प्रार्थना हो, चाहे आपकी विनतियां हो, चाहे स्तुति आराधना हो, चाहे वचनों का मनन और अध्ययन हो। लेकिन जब जब आप परमेश्वर के साथ में होते हैं, वो आपके जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया। और मैं आप सबों को सलाम करता हूं। आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं और मेरा विश्वास है क्योंकि आप परमेश्वर को आदर कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आपको आदर कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार इस सेशन में हम इग्नोर निगेटिविटी, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें, इस विषय में हम फिर एक बार आज मनन और अध्ययन करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और प्रभु हमारे मध्य में है, फिर एक बार भेद की बातों को हमारे जीवन में लेकर आने पर है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से फिर एक बार वाणी को प्राप्त करें और आशीषों से भर जाए, हम फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्रों को निकालेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए विषय लिया है वो नीति वचन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 7वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्सेस 1, 2 and 3 वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ आप लेकर बैठते हैं, क्योंकि इन नोट्स को लिखना बहुत जरूरी है। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट व्हेनेवर I read and then I meditate and then I write down the notes whatever the spirit of the Lord allows me to write, उस समय जब मैं उन उन वचनों को लिख लेता हूँ और जब मैं बाद में उस पर फिर से अध्ययन और मनन करता हूँ, प्रभु मुझे बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है और आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदलने वाला नहीं है। आमीन। आइए इस समय हम नीति वचन उसका 7वां अध्याय उसके 3 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। अपने हृदय में नहीं बोला है, अपने मन में, माइंड शब्द आया है। आमीन। इस बात को सीखिएगा। यहोशू 1:8 भी कहता है, व्यवस्था की हम पुस्तक तेरे हृदय से नहीं, तेरे चित्त से अर्थात तेरे मन से कभी भी न उतरने पाए। जब जब परमेश्वर की आज्ञाएं आपके मन में बनी रहेगी, सटीक समय पर वो आज्ञाओं को प्रभु अंगीकार के द्वारा बाहर निकालेगा। और जो यीशु के नाम में आपको अधिकार दिया गया है, आप जब उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप जब उन वचनों का अंगीकार करेंगे, आपके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। परमेश्वर ये हमें विनती नहीं कर रहा है, मेरी आज्ञाओं को मान, ये आज्ञा दे रहा है। आमीन। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को मानना, उसको समझना और उस पर चलने का भरकस प्रयत्न करना, बहुतायत से कोशिश करना। उसके लिए आपको चलाना असंभव नहीं है, आपके लिए चलना भी असंभव नहीं है। लेकिन जब तक पतरस की आंखें यीशु नासरी की ओर लगी थी, वचन कहता है, तब तक ही वो पानी पर चल पाया। जब तक आप प्रभु की आज्ञाओं में, उसकी वाचा में बने रहेंगे, तब तक ही आप आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही पतरस का ध्यान तूफान की ओर गया, वो डूबने लगा, वैसे ही जब आपका ध्यान परमेश्वर के पर्वत से निकलकर संसार में चला जाता है, तो आपके भी कदम लड़खड़ाने और डगमगाने लगते हैं। आमीन। और फिर चिंताएं और निराशा और बहुत सारे शत्रु के तीर आपको जकड़ देते हैं, आपको कमजोर करने लगते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, उनको अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा यहां पर स्टोर करनी है और फिर यहां से यहां पर वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि
कई बार हमारा जो सोल है, हमारा जो प्राण है, जिसमें हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं यहाँ से जो कार्य करती है, अगर आपके यहाँ पर वचन है और यहाँ पर अगर वचन नहीं है, तो कई बार हमारी भावनाएं हमारे मन के ऊपर भारी हो जाती है और हम भावनाओं में कई बार अपने जीवन में गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। हालेलुया। कोई हमारे सामने रो देता है, मुझे अब भी तुरंत पैसे की जरूरत है भैया, मुझे अभी का उधार दो ना भैया, मुझे अभी का ये दो ना बहन, और हम उनके आंसुओं को देखकर कई बार फंस जाते हैं, कई बार हम डूब जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपने उंगलियों में उन आज्ञाओं को बांध और अपने हृदय की पटिया पर तू लिख ले। आमीन। ताकि यहां पर आपकी भावनाएं जब आपको ओवरटेक करने की कोशिश करे, आपके ऊपर ओवर रूल करने की कोशिश करे, तो क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यहां और यहां पर भी लिखी हुई है, तो आप आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सटीक निर्णयों को ले सके, जो आपको हार की ओर नहीं परंतु विजय की ओर लेकर बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और ये बहुत गंभीर वचन है। पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो हमारे काम का नहीं है। हालेलुया। ये हमारे लिए आशीषों का द्वार है। आशीषों के द्वार यहां से होकर ही आगे गुजरते। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु से वाणी को सुनेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा प्रभु, तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे जीवन पर ले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरी वाणी के द्वारा प्रभु तू हमें लगातार आशीषों में बढ़ा रहा है। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। राजा प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन में जो वचन तू हम तक लेकर आ रहा है प्रभु, उस वचन के द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू इस समय अपने संपूर्ण नियंत्रण को हमारे ऊपर ले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के छोटे से चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और जितने लोग वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जरूर उन्हें आशीष दे रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। प्रिय होकर हमने परमेश्वर की महानता के बारे में सीखा कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो इतना महान परमेश्वर है कि आपके जीवन के परिस्थिति के कितना भी बड़ा ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, जो आपको ये दिखाने पे मजबूर कर रहा है कि आप इसको पार नहीं कर सकते, आप इस पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते, आप इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे और आपको स्वयं को यह स्मरण दिलाना बहुत जरूरी है कि उस बड़े पहाड़ से भी आपका परमेश्वर ऊंचा है, जो उस पहाड़ को आपके मुखों से निकलने वाले शब्दों के द्वारा, विश्वास के अंगीकार के द्वारा धराशायी कर सकता है। हालेलुया। मैंने कल आपको अपने बारे में बताया था। देखिए, There is a difference between the fact and the truth. Amen. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मेरे पासवान पास्टर बेंजी ने मुझे बहुत वर्ष पहले ये बात सिखाई थी, और वो ये याईर की बेटी के विषय में ही थी कि वास्तविकता और सत्य में बहुत फर्क होता है, लेकिन शैतान चालाक और धूर्त है, वो वास्तविकता को ही आपको सत्य है ये समझने पर मजबूर कर देता है। हालेलुया। देखिए, वास्तविकता कहती है याईर की बेटी मर गई है, परंतु सत्य कहता है कि वो सो रही है। हालेलुया। ये फर्क है वास्तविकता और सत्य में। The fact is showing and saying that the याईर की जो बेटी है वो मर चुकी है, लेकिन परमेश्वर जो सत्य का परमेश्वर है वो कहता है, उसकी वाणी कहती है कि वो मरी नहीं परंतु वो सो रही है। हालेलुया। वास्तविकता कहती है
तू कर्जे में जीवन भर पड़ा रहेगा, तू उससे कभी बाहर नहीं निकलेगा। और सत्य कहता है कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये शैतान इसको ट्विस्ट कर देता है, आपको कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, ये आपके दिमाग में, मन में, हृदय में बो देता है और आप उसको सच मान बैठते हैं और आप विश्वास करने लगते हैं कि अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। परंतु व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 12 और 13 वचन में सत्य कहता है कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। वास्तविकता कहती है तू बीमार है, तू इस बीमारी से कभी भी नहीं निकल सकेगा, लेकिन सत्य का परमेश्वर कहता है मैं तेरा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। वास्तविकता कहती है तेरे जीवन में आनंद नहीं है, तू निराशा और उदासी में डूबा हुआ है, तू कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन सत्य का परमेश्वर कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें तुझे आनंदित और मगन होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सत्य बताता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। अगर 9 फुट और 6 इंच के उस महान दैत्य को अर्थात गोलियात को देखकर अगर दाऊद उस वास्तविकता पर विश्वास करता तो दाऊद कभी भी इजराइल का राजा नहीं बन सकता था। अगर यीशु मसीह उस भीड़ के संदेश के द्वारा इस बात पर विश्वास कर लेता कि याईर की बेटी मर चुकी है, तो याईर की बेटी कभी भी दोबारा जीवित नहीं पाई जाती। हालेलुया। हमने इन एग्जाम्पल्स को देखा है। प्रियो, परमेश्वर सत्य से बाहर जाकर कभी भी काम नहीं कर सकता है। आमेन। सी ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस नेगेटिविटी विल ट्राई टू ओवररूल यू मेनी टाइम्स इन योर लाइफ। ये जो नकारात्मकता की बातें हैं या नकारात्मकता जो आपको दिखाई जा रही है, ये कई बार प्रयत्न करेगी कि आपके ऊपर हावी हो जाए, बट व्हाट यू एंड आई हैव टू डू इज वेरी सिंपल, वी हैव टू इग्नोर इट। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? उस नकारात्मकता की बातें जो हमारी ओर आ रही है उसको हमको नजरअंदाज करना है। ए चल हवा आने दे, तेरा तुझसे मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा हमको अंगीकार करना जरूरी है। और परिस्थिति का सामना करना सीखिए, परिस्थिति से भागना नहीं है, क्योंकि जितना आप भागेंगे उतना अधिक आप कमजोर होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप उस नकारात्मकता जैसी दशा के सामने, परिस्थिति के सामने विश्वास की ढाल को थाम कर स्थिर खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। सी नेगेटिविटी विल पॉइजन योर फेथ। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नकारात्मकता है ना, ये आपके विश्वास में जहर घोलने का काम करती है। इस बात को, आपका विश्वास है यस यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, फिर एक बार धन्न से मुझे पैंक्रियाटिक अटैक आता है और जब मैं पैंक्रियास के लिए वेंटिलेटर पर चला जाता हूं तो मेरा विश्वास तो कम नहीं होता है, लेकिन कई लोग मेरे सराउंडिंग्स में होते हैं जो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर द नेगेटिविटी, द नेगेटिव थॉट्स विल ट्राई टू पॉइजन योर फेथ। हालेलुया। जो नकारात्मकता की बातें हैं वो आपके विश्वास में जहर घोलने का काम करती है। इट विल कीप यू फ्रॉम सीइंग द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड दैट poison, that lack of faith will try to keep you will try to they will overcome you, and then they will allow you to ignore the greatness of God. हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आपके विश्वास में ये नकारात्मकता जहर को घोलती है तब आप कमजोर होते चले जाते हैं और आप परमेश्वर की महानता को देखने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। मूसा ने कलीसिया से कहा शांत खड़े रहो, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे मध्य में महा आश्चर्य कर्म करने वाला है। आमीन। अगर वो परिस्थिति को देखकर उस समय मूसा लोगों की बातों पर विश्वास करके अगर वो भी कमजोर हो जाता तो शायद उसके बाद मूसा कभी भी अपने लोगों को लेकर लाल समुद्र पार नहीं कर सकता था। वो निराशाजनक परिस्थिति, वो असंभव परिस्थिति, उस समुद्र को पार करने वाली उस परिस्थिति में भी मूसा विश्वास में स्थिर रहा और उसने लोगों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज किया और उसने लाल समुद्र को पार कर लिया। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है कि जब ये याईर के साथ यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं
तो वो अपनी वाचा को उस स्थान में पूर्ण करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस रास्ते के मध्य में उसने ही याहीर को कहा था कि तू इनकी बातों को इग्नोर कर और विश्वास रख। और याहीर विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ता चला गया, जब याहीर के उस बेटी के पास यीशु मसीह गए, तो यीशु मसीह ने जो वाचा उससे उस रास्ते में बांधी थी कि तेरी बेटी के चंगाई पर तू विश्वास रख, उस वाचा को यीशु ने उसके जीवन में पूर्ण किया। आज आप किसी भी परिस्थिति में बीच रास्ते में क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करेंगे, नकारात्मक बातों को लोगों की कही गई नजरअंदाज करेंगे, तो आप खातिर से अपने लक्ष्य को हासिल करने पाएंगे। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, when I was meditating on this word, the Spirit of the Lord spoke to me that God won't give you a promise that he cannot bring to pass. हालेलुया। परमेश्वर धर्मी से ऐसा कोई भी वायदा उसने इस पुस्तक में नहीं किया है जिसको वो पूर्ण नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, याईर की परिस्थिति तो नकारात्मक थी, लेकिन वचन कहता है तू केवल विश्वास रख। परमेश्वर आपसे ऐसे किसी भी वायदे को नहीं करेगा जिसको वो स्वयं पूर्ण न कर सकता हो। आमीन। उसने पवित्र शास्त्र में जितने भी वायदे लिखे हैं वो उसे पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है, क्योंकि उसको हम द मोस्ट हाई गॉड कहते हैं, उसको हम सर्वोच्च परमेश्वर कहते हैं। हमेशा अपने आप को इस बात को स्मरण दिलाइए, आपके जीवन में कितना भी बड़ा मानसिक पहाड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पहाड़ के रूप में बीमारी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को निरंतर स्मरण दिलाए कि इस पहाड़ से, इस परिस्थिति से ऊपर मेरा यीशु नासरी काम करने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड वोंट गिव यू अ प्रॉमिस दैट ही कैन नॉट ब्रिंग टू पास। हालेलुया। ही नेवर चेंज। आमेन। हमेशा इस बात को याद रखिए, ही नेवर चेंजेस इन हिज वर्ड। आमेन। वो कभी भी अपने वायदे में मुकरता नहीं है और कभी भी अपने वायदे से बदलता नहीं है। जब याईर के घर पर यीशु मसीह गए तो यीशु ने लोगों से कहा वो मरी नहीं परंतु वो सो रही है। आमेन। हो सकता है शायद उस समय लोगों ने उसकी मौकरी की होगी, उसका मजाक उड़ाया होगा, उसके खिलाफ हंसे होंगे और उसने कहा होगा ये क्या कर रहे हैं यीशु और यीशु के चेले रूम के बाहर आकर कह रहे हैं कि वो तो मरी नहीं, वो सो रही है। हमने अभी तो थोड़ी देर पहले चेक किया था, इसकी सांसें बंद हो गई थी, ये तो मर गई थी। और हो सकता है कि यीशु मसीह पर लोग हंसे होंगे, उसका मजाक उड़ाया होगा, बट यू नो व्हाट जीसस डिड, He ignored them completely. Amen. इसीलिए मैंने इस अध्ययन का जो शीर्षक दिया है that is ignore negativity, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। जो विरोध में आपके बातें आती है, जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं, इसको ज्यादा दिल पे और मन पे नहीं लेना। वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। हालेलुया। जब आपके मन और हृदय में परमेश्वर के वचन बसे हुए रहते हैं तो लोगों की बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके जीवन की वास्तविकता आपको याईर के बेटी के समान दिख रही हो, शायद आपके स्वप्न आपको पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, आपके रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू थिंक इज डेड इज ओनली अस्लीप। आमेन। जिस परिस्थिति को आप मरा हुआ देख रहे हो, वचन कहता है वो मरी हुई नहीं है परंतु वो परिस्थिति सो रही है। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, शत्रु हमेशा हमारे मन में झूठी बातें या नकारात्मक बातों को लोगों के द्वारा बोने की कोशिश करता है। आमेन। अगर हम इन बातों को एंटरटेन करेंगे देन योर माइंड विल बी इन्फेक्टेड। हालेलुया। अगर हम उन नकारात्मक बातों के विषय में ही सोचते रह जाएंगे तो वो नकारात्मक बातें आपके विश्वास में जहर को घोल देगी। हालेलुया। और ऐसा ही पवित्र शास्त्र में बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आमीन। मैंने आपको दाऊद और गोलियत के बारे में बताया, मैंने आपको यीशु मसीह और याईर की बेटी के बारे में बताया। एक और कैरेक्टर बाइबल में है जिसके विषय में बताकर मैं इस अध्ययन को आज समाप्त कर दूंगा और कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। हम सब गिदौन के बारे में जानते हैं। वी ऑल नो अबाउट गिडियन।
आमीन। हम सब जानते हैं गिदोन के बारे में। न्यायियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में गिदोन के बारे में लिखा। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने गिदोन का इस्तेमाल किया। हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, बट कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको इस विषय से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो। न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 11वें वचन का दूसरा भाग बताता है, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हालेलुया, आमीन। हम सब गिदोन के विषय में जानते हैं। उस समय की परिस्थिति को मैं आपको एनकरेज करूंगा, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप जरूर से न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। गिदोन के बारे में बड़ी अद्भुत बातें लिखी है। क्या पता परमेश्वर उस अध्ययन के द्वारा आपको उन बातों को प्रकट करे जो उसने आज तक इस संसार में किसी और पर प्रकट नहीं की है। आमीन। क्योंकि हमने अभी सीखा है यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। यहां पर he was hiding in the wine press because he was afraid, क्योंकि वो डरा हुआ था और उनको मारने के लिए सेना ढूंढ रही थी, और उसने अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को दाखरस के कुंड में छुपा लिया था। ऐसा वचन हमें बताता है। न्यायियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन हमें बताता है। जब ये 11 वचन तक आप 1 से 10 या 11 पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पूरा बैकग्राउंड स्टोरी पता चल जाएगा कि यहां पर इजराइल लोग छुपे हुए थे और डरे हुए थे कि कहीं सेना हमें मार न डाले। और ऐसे डरावनी परिस्थिति में, ऐसी निराशा और उदासीजनक परिस्थिति में न्यायियों 6:12 में लिखा हुआ है कि उसको यहोवा के दूत ने, अर्थात गिदोन को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आज परमेश्वर यहां पर इस वचन को सुनने वाले हर एक मेरे भाई को, हर एक मेरे बहन को कह रहा है, हे शूरवीर लोगो मत डरो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। आमीन। परिस्थिति को जो नजरअंदाज करो, परिस्थिति की ओर ध्यान न दो। परिस्थिति की ओर ध्यान देने से अच्छा है हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा यहां आपको और मुझे बता रहे हैं, हे शूरवीर सुरमाओ मत डरो, यहोवा इस समय तुम्हारे संग है। हालेलुया। लेकिन आगे जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो न्यायियों 6:15 कहता है, न्यायियों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 15 सेज, हे प्रभु बिनती सुन, मैं भला इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। और देखिए यहां पर गिदोन जो है वो कुछ गलत बात नहीं कर रहा था। जो उसने बचपन से देखा, जो उसने बचपन से सुना, वो वास्तविकता को ही बता रहा था कि हे प्रभु मेरी विनती सुन, तू मुझे कह रहा है तू शूरवीर सुरमा है, तू बलशाली है, तू सामर्थ्य से भरा हुआ है, लेकिन हे प्रभु तू सुन, मैं भला इन मेरे भाइयों को और बहनों को, इजराइल की प्रजा को मैं भला कैसे छुड़ा सकता हूं? मैं भला कैसे शूरवीर हो सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं शूरवीर नहीं हूं। ये तुझे बताने के लिए मेरे पास कई कारण हैं। पहली बात, मेरा कुल मनश्शे के कुल में सबसे छोटा सा और कंगाल कुल है। आमीन। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, अर्थात वो प्रभु को अपनी कमजोरी को प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं अपने परिवार में भी सबसे छोटा हूं, मैं भला कैसे इजराइल को छुड़ा सकता हूं? हालेलुया। यहां पर गिदोन कुछ गलत नहीं बता रहा था, जो वास्तविकता है, क्योंकि वो कंगाल परिवार से था, क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे छोटा था, वो वास्तविकता को ही परमेश्वर को बता रहा था। वो अपनी वास्तविकता को उस पर प्रभु को बता रहा था, लेकिन उसे बताते समय वो ये भूल गया था कि परमेश्वर उन सारी बातों को पहले से ही जानता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर उसे शूरवीर सूरमा कह रहा था। हालेलुया। कई बार हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर पर प्रकट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इतना अगम्य परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं कि उसने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, और हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले से वो हमारे जीवन की बातों को जानता है। हालेलुया। लेकिन कई बार प्रियो, निराशा हमको इतना बुरी रीति से जकड़ लेती है कि हम इन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। जीवन भर जो बातें गिदोन देखता रहा और सुनता रहा, उसी को वो परमेश्वर को बोल रहा था, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? गिदोन के अंदर विश्वास को फूका। ही कन्विंस्ड हिम
टू चेंज हिज माइंड। हालेलुया। यहां पर स्वर्गदूत ने क्या किया? गिदोन के मन को तैयार किया कि वो अपने मन को वास्तविकता से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। जो सत्य की बात का बताने वाला और सत्य कहलाने वाला परमेश्वर है। आमेन। डोंट बिलीव ऑन लाइज ऑफ द सेटन। आमेन। डोंट बिलीव ऑन द लाइज ऑफ द डेविल। शत्रु की या शैतान की या विरोधी की झूठ बातों को पर विश्वास न करे, बट नो द ट्रूथ, बिकॉज वर्ड सेज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हालेलुया। प्रियो, शत्रु के या विरोधी की झूठी बातों पर विश्वास न करे, परंतु सत्य को जाने, क्योंकि सत्य के विषय में वचन कहता है, तुम अर्थात आप और मैं सत्य को जानेंगे और सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आमेन। लर्न टू गार्ड योर माइंड। यू नो, यू एंड आई नीड टू लर्न टू गार्ड आवर माइंड। हमको अपने मन की रक्षा और सुरक्षा करना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि शैतान यही युद्ध करता है। आमेन। और इसको गार्ड करने का तरीका हम सब व्यवस्था यहोशू 1:8 में जानते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, उस पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। अपने मन को गार्ड करे, अपने मन को प्रोटेक्ट करे। इफ लाइज कम टू यू, जस्ट से थैंक यू, दिस इज नॉट फॉर मी। हालेलुया। अगर झूठी बातें आपके मन पर शैतान हावी करने की कोशिश करता है, वो झूठ के तीर को यहां पर अगर वास्तविकता को दिखाकर लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे कहिए, डेविल थैंक यू, दिस इज नॉट फॉर मी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपसे बातचीत करे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखो प्रियो, यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आज हम अपने इस अध्ययन को, इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप इन वचनों पर मनन और अध्ययन करें और बड़े आनंद के साथ आप यीशु के जन्म के उत्सव को मनाएं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु, तूने याईर के जीवन के द्वारा, गिदोन के जीवन के द्वारा प्रभु हमें फिर एक बार सिखाया कि हमारा ध्यान परिस्थितियों पर नहीं परंतु प्रतिज्ञाओं पर होने पाए। राजा, हमें अपने मन की रक्षा करना तू सिखा परमेश्वर पिता। तेरे वचनों में हम अपने समय को बिता सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। इन वचनों के द्वारा तूने हम में से प्रत्येक को आशीष दी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। फिर एक बार मैं आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाओं को देता हूं। आनंद मनाइए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें और जैसे आपके पासबान कहते हैं उस प्रकार से एक मन एक चित्त होकर यहोवा की आराधना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना कभी भी ना भूले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।